मॉर्निंग जय मसीह की। मैं मनी आज आपको परमेश्वर के जीवित वचन से उत्साहित करना चाहूँगा। दूसरा राजा 22 अध्याय 19 और 20 पद, जिसने लिखा है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि स्थान और उसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी कि यहोवा की ये वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूँगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुँचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा उससे तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। तो जब हम इस बाइबल के पदों को पढ़ते हैं, उससे पहले हम इसके दादा हिजकिय्याह के बारे में और मनश्शे जो इसका पिता था उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिय, यहूदा के इस राजा ने जो भी उससे पहले राजा हुए, उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को दिखाया। जबकि हिजकिय्याह परमेश्वर के प्रति वफादार था, उसने परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया और परमेश्वर के लिए ही जीवन को जिया। लेकिन उसके बाद, हिजकिय्याह के बाद, उसका बेटा मनश्शे 55 साल तक उसने राज्य किया। यहूदा के सबसे बुरे राजा ने सबसे अच्छा राजा का अनुसरण किया, जो सबसे लंबे समय तक राज किया, और सबसे दुष्ट होने के बावजूद भी और अपने मन से वो नहीं फिरा और बुरे कामों से वो उसने फिराव नहीं किया। उसे मंदिरों में मूर्तियाँ रख दी और अपने बेटों को होम बलि के रूप में चढ़ाया। उसने अपने पिता द्वारा नष्ट की गई सभी मूर्तियों को फिर से स्थापित किया। मनश्शे का बेटा आमोन अपने पिता जैसा ही था, उसके अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। अतः राजा दाऊद जैसे हृदय वाले व्यक्ति के पास वापस आ गया। योशिय्याह जब राज करने लगा तो वह केवल 8 वर्ष का था। उसने मंदिर के अंदर से उस व्यवस्था की पुस्तक को लिया और उसे जब उसने पढ़ा और जाना कि मेरे पिता और मेरे दादा ने किस तरह से पूरे कामों के द्वारा स्वयं के ऊपर और इन इस्राएली लोगों के ऊपर वो श्राप को लिया था, उन कामों के सुधार के लिए उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के सन्मुख खिड़खिड़ाया और रोया। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। परमेश्वर ने उससे कहा, जब तक तू जीवित रहेगा तब तक मैं वो विपत्तियां इस जगह पर, इस स्थान पर और इन लोगों पर नहीं डालूंगा, लेकिन तेरे बाद इन लोगों का मैं हश्र बहुत बुरा करूँ। योशिय्याह ने जो भी कुछ किया वो परमेश्वर जानता था। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर उसके पश्चाताप को समझता था। परमेश्वर जानता था कि वो एक कैसा व्यक्ति है। परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो उसने पश्चाताप करके स्वयं का बचाव किया, उसने पश्चाताप करके इवन अपने लिए एक अच्छी जगह, एक अच्छे स्थान पर को तैयार किया। ठीक प्रियो, आज क्या आपके हृदय के अंदर पश्चाताप है? क्या आप उस बुराई से मुड़े? क्या जो काम पहले आप करते आ रहे थे, क्या उससे मन फिराया है? यदि नहीं फिराया तो आप अपने आप को योशिय्याह के समान नम्र और दीन करें, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। उसका क्रोध क्षण भर का है, वो आपके जीवन से अपने क्रोध को हटाना चाहता है। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानियों का कारण केवल और केवल हम स्वयं होते हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करना नहीं चाहते। हम अपने आप को बेस्ट समझते हैं उस स्थान पे जहाँ पर हम गलत हैं। हम अपने आप को सही कर रहे होते हैं जिस स्थान पर हम गलत होते हैं। स्वयं की गलतियों को पहचानें, परमेश्वर के सामने खाकर पश्चाताप करें और उस बुराई से फिरें। तब परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य अनुग्रह करेगा। प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, जिनके जीवन में कोई भी पाप, अपराध और गलती हुई है और उन गलतियों के द्वारा ही अपने जीवन में एक बोझ, अशांति और अपने आनंद को खो चुके हैं। प्रभु के जीवनों में उस आनंद को, उस शांति को फिर से प्रभु बरकरार करें और प्रभु पापों को क्षमा और गलतियों को माफ करके प्रभु एक नए जीवन जीने के लिए नया अवसर प्रदान करें। यीशु के नाम, आमीन।